हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस शताब्दी आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरे ही हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी और जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, यह सृष्टि तेरी है और तू सबों के ऊपर प्रधान और महान ठहरा है। हे यहोवा, हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। आइए हम सब अपने पिता परमेश्वर की महिमा में आराधना का यह गीत गाएं और उनका स्तुति गान करें। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। फिर से आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। फाइल के पृष्ठ क्रमांक 25 का गीत नंबर 54, पृष्ठ क्रमांक 25 का गीत क्रमांक 54 कहते हैं, प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, आज हम आपके भवन में आए हैं आपका स्तुति गान करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचन को पढ़ने और संदेश को सुनने के लिए, और उसके बाद आत्मिक ऊर्जा प्राप्त कर इस संसार में जाकर आपके नाम का गुणगान करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 100वीं अर्थात शताब्दी कलीसियाई ऑनलाइन आराधना में मैं आप समस्त प्रभु भक्तों का
मैं क्षितिज मसीह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को गुजारते हुए हम सभी अपने लिए लक्ष्य स्थापित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक रूपों से तैयारियां करते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही कठिन तैयारी हमें करनी होती है। आधे अधूरी तैयारियों से कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मसलन एक छात्र अपनी परीक्षा की जो तैयारी करता है उसी आधार पर उसे अंक प्राप्त होते हैं। जैसी उसकी तैयारी होती है वैसा ही उसका परिणाम आता है। यह एक सिंपल लॉजिक, सिंपल सा सिद्धांत है जो किसी भी खिलाड़ी बनने, उच्च पद पर आसीन होने, प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचने या सफलतम व्यक्ति बन जाने की सच्चाई है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, बाइबल एक और सच्चाई के विषय में बात करती है। यह सच्चाई है प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमारे हृदय की आत्मिक तैयारी। क्या आप प्रभु यीशु के समक्ष आने के लिए तैयार हैं? आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः कृपया आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आज की 100वीं आराधना में हम सब परमेश्वर पिता को इस गीत के साथ धन्यवाद दें जिसके शब्द हैं, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। पृष्ठ 25 से गीत संख्या 52। सचमुच प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे पास शब्द नहीं है उस परमेश्वर पिता की तारीफ और उनकी स्तुति, उनका गुणगान करने के लिए। अद्भुत उन्होंने कार्य किया है कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ऑनलाइन लाइव आराधना को उन्होंने इस पायदान पर पहुंचाया है कि हम 100वीं आराधना आज कर रहे हैं और इस उपलब्धि के लिए हम परमेश्वर को शुक्रिया कहते हैं। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु, हमारा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं था, बेवजह जिंदगी को हम जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों को खोल दिया और उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहना है
हमें आत्मिक तैयारी करना है और जब वो आए तो उनके स्वागत के लिए हमें तैयार खड़ा होना है। कृपा कीजिए प्रभु हम सब पर कि हम ऐसा कर सकें। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु ऐसा कीजिए कि आप हमारे दिल में रहें, हमारे जुबान में रहें, हमारे हृदय की हर एक धड़कन में रहें। आपकी रहमत हमारी जिंदगी पर हो और जीते जी हम आपसे कभी जुदा ना हो। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हम आदरपूर्वक अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पुराने नियम से भजन संहिता की पुस्तक, उसका 96वां अध्याय, भजन संहिता 96 पद 1 से पद 13। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे
और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री राजकमल थॉमस करेंगे। यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं कलीसिया के इस ऑनलाइन सर्विस के शताब्दी समारोह के लिए पादरी राजेश मसीह एवं संपूर्ण कलीसिया को बधाई देता हूं अपने और अपने परिवार की ओर से। जय मसीह। हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लें भजन संहिता 96 उसका 1 से 13 अध्याय हम उत्तरवादी रीति में पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे और आखिरी के 2 पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर आओ, उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों। सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। आखिरी 2 पद एक साथ पढ़ेंगे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उस समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। वह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीषित करे और हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से आज के शताब्दी कलीसियाई आराधना के लिए आभार प्रदर्शन एवं सूचनाओं को सुन लेंगे। तत्पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई विषय है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या कोई गवाही का विषय है, उसे आप हमारे फेसबुक के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 100वीं अर्थात सेंटेनरी चर्च सर्विस या शताब्दी कलीसियाई आराधना में मैं इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज हमारे हृदय परमेश्वर पिता के उपकारों एवं कृपा के प्रति धन्यवाद एवं स्तुति से भरे हुए हैं, क्योंकि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर आज 100वीं कलीसियाई आराधना का ऑनलाइन लाइव प्रसारण कर रहा है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च का पहला लाइव ऑनलाइन प्रसारण दिनांक 22 मार्च 2020 को संपन्न हुआ था, जब कोरोना एपिडेमिक की पहली लहर के कारण लॉकडाउन लगा
और पूरे देश में कलीसियाएं बंद कर दी गई। चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है और अभी भी चर्च खुले नहीं हैं, दूसरी लहर के कारण ये लगातार बंद स्थिति में है। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च ने 22 मार्च 2020 से लगातार फेसबुक, जूम, गूगल मीट, स्काइप आदि मीडिया के द्वारा लाइव ऑनलाइन प्रसारण किया एवं आराधना तथा संदेशों के वीडियोस को व्हाट्सएप, मैसेंजर और यूट्यूब के द्वारा देश विदेश के असंख्य लोगों तक पहुंचाया और साथ ही बहुत से लोगों ने इन वीडियोस को शेयर भी किया। एक अनुमान के अनुसार हम 100 लगातार प्रसारणों के माध्यम से 80,000 से लेकर 1 लाख मसीही जनों एवं विश्वासियों तथा परमेश्वर के खोजी लोगों के आत्मिक जीवन को कलीसियाई आराधना, प्रभु भोज की सहभागिता एवं वचन के प्रचार द्वारा मजबूत बनाया है और हम सब कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। यह विशाल उपलब्धि फिजिकल चर्च सर्विस के द्वारा किसी भी सूरत में हासिल नहीं होती। यह कहना गलत नहीं होगा कि we saw opportunity in the crisis of कोरोना एपिडेमिक। कोरोना महामारी के मध्य में जो संकट आया, उस संकट में हमने अवसर तलाशा, अवसर को खोजा और उसका भरपूर उपयोग परमेश्वर की कृपा से हमने किया। इस विशाल उपलब्धि के लिए हम परमेश्वर पिता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च का लक्ष्य है कि हम कलीसियाई आराधना को पहुंच विहीन क्षेत्रों में पहुंचाएं, अर्थात भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ के सैनिकों, पुलिस के जवानों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मसीही विश्वासियों तक जो चर्च विहीन, संगति विहीन क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां पर सेना होती है, सीआरपीएफ या पुलिस के जवान, बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे नक्सलाइट एरिया है या बॉर्डर है या कोई अन्य क्षेत्र है, वहां पर कलीसियाएं नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती। चूंकि ऑनलाइन के द्वारा हम उन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमारी कलीसिया इस बड़े अभियान में शामिल है कि हम परमेश्वर की संगति को, रविवारी आराधना को उनके पहुंच तक पहुंचा सकें। हम अपने समस्त ऑनलाइन दर्शकों, श्रोताओं एवं कलीसिया में समय समय पर उपस्थित होते रहे विश्वासियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिए एवं सोशल मीडिया पर दिए कमेंट्स से हमारा हौसला उन्होंने बढ़ाया है। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च उन समस्त भेंट कर्ताओं को अर्थात डोनर्स को धन्यवाद देता है, जिन्होंने समय समय पर अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा कलीसियाई सेवकाई को उन्नति प्रदान किया। मैं अपने परिवार के सदस्यों, ज्येष्ठ पुत्र क्षितिज, उनकी पत्नी डॉक्टर शेफाली, कनिष्ठ पुत्र सक्षम, उनकी पत्नी आकांक्षा, अपनी पत्नी बीना को भी धन्यवाद देता हूं कि जब कलीसिया बंद थी तो इन्होंने लगातार प्रत्येक रविवार एवं अन्य दिनों में भी आराधना में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया और इस प्रकार परमेश्वर पिता को सभी के सामने महिमा प्रदान की है। मैं बेटे और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रत्येक प्रार्थना सहयोगियों के लिए, जिन्होंने प्रार्थना में हमें ऊपर उठाया है और हमारी सहायता की है। आज के लिए प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। कृपया नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन मिनिस्ट्री को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते रहें। साथ ही अन्य स्थानों में कार्यरत नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च के पास्टर डीहू, पास्टर बलराम, पास्टर कन्हैया, पास्टर गौतम को भी आप स्मरण करें, जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उनके वचन का प्रचार कर रहे हैं।
हम अपने प्रसारण को तकनीकी दृष्टि से और भी गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं। इस हेतु हमें एक वीडियो कैमरा, लैपटॉप और अच्छे साउंड सिस्टम की आवश्यकता है। कृपया हमारी इस आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें एवं प्रभु यदि आपकी अगुवाई करते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि इन वस्तुओं को खरीदकर हम और भी गुणवत्तापूर्ण प्रसारण आप सभी के मध्य में कर सकें। आज प्रभु की मेज की सहभागिता आप सबों को प्रदान की जाएगी। हमारे कलीसिया के कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं फिजिकली, परंतु वर्चुअली भी, ऑनलाइन भी हम प्रभु की मेज की सहभागिता जैसे आज तक हम देते आए हैं आज भी हम प्रदान करेंगे। तो कृपया मेरे निर्देशों का आप सब पालन करते रहें। अन्य प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से मिस्टर आशीष कानुलकर के लिए, बैंक अधिकारी हैं, सिर में असहनीय पीड़ा होती है। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करें बहन उषा रानी दास के लिए, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था और जैसी सूचना मुझे मिली है उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पाँव में सूजन है और चक्कर आना भी कम हुआ है। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च को सहायता राशि भेजी है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे समय में जब वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं और दुर्ग में हैं, काफ़ी खर्च हुआ होगा उनका, ऊपर से वो पेंशनर हैं, परंतु उन्होंने सहायता राशि भेजी है। परमेश्वर पिता उनके जीवन में अपना अनुग्रह बना करके रखें। प्रार्थना करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल पाढ़र के लिए। वहाँ के चैपलेन पास्टर संदीप परमार्थ ने निवेदन किया कि उनके अस्पताल के लिए प्रार्थना की जाए, और वो अस्पताल प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन करके अनेक वर्षों से खड़ा है और अनेक प्रकार के रोगियों की वहाँ पर देखभाल और चिकित्सा की जाती है। हम उस अस्पताल के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम अपने सहयोगी अस्पताल द लेप्रोसी मिशन इंडिया बैतलपुर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर मनोतोष अलकाना और उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस वंदना अलकाना और उनके पूरे स्टाफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो पेशेंट हम भेजते हैं, हमारी झुग्गी बस्ती के स्लम के पेशेंट, कुष्ठ रोगी पेशेंट, उनकी वो बराबर चिकित्सा करते हैं और बहुत हमें कंसेशन देते हैं ताकि हम ऐसे लोगों को जो कि निराश्रित हैं, भिक्षावृत्ति पे जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी चिकित्सा करा सकें। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो केवल एक लेप्रोसी हॉस्पिटल नहीं रहा, वो जनरल हॉस्पिटल बन गया है जहां अनेक रोगों का इलाज किया जाता है। तो मैं डॉक्टर मनोतोष अलकाना और उनके पूरे अस्पताल के स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। कल झुग्गी बस्ती से हमारे 6 लेपर्स जाएंगे वहाँ पर MCR सैंडल बनवाने के लिए, और कृपया प्रार्थना में आप सब उन्हें याद करें। उनके पाँव के लिए एक विशेष प्रकार की सैंडल होती है और उस सैंडल से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, उनका घाव बढ़ता और फैलता नहीं है। कल वो जाएंगे और कुछ लोग वहाँ पर इलाज के लिए भी जाएंगे। प्रार्थना करें हमारे एक और सहयोगी मिस्टर SM तिमोथी के लिए। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, उसके बाद मेमोरी लॉस हुआ है। उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती SM तिमोथी से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने VRS ले लिया। वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थी और VRS लेने के बाद वो छिंदवाड़ा के पास तामिया में सेटल हो चुकी हैं और अपने पति की देखरेख कर रही हैं, क्योंकि पति की स्मरण शक्ति अब नहीं रही पहले जैसा। और साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी नातन सवर्णा सोना के लिए भी प्रार्थना करें। उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण शरीर का काफ़ी प्रोटीन बाहर चला जाता है। हम प्रार्थना करते हैं दोनों के लिए और दोनों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हम अपने ऑनलाइन दर्शक मिस्टर सुमित वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। हमें पता नहीं कि उनके परिवार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं या समस्याएं क्या हैं। परमेश्वर पिता जानते हैं और परमेश्वर पिता उनके अनुरोध को अवश्य सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। प्रार्थना करते हैं बेटी एंजेला राज के लिए। उनके किडनी में स्टोन है, यद्यपि ये काफी बड़ा नहीं है, परंतु पेट में असहनीय दर्द हुआ है। उनकी चिकित्सा की जा रही है और आज वो नीट के एग्जाम में अपीयर हो रही हैं। उनकी मम्मी ने कहा है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए, और नीट की परीक्षा में उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता को। एक बहन अनीता पटेल हैं, वो वाराणसी में रहती हैं। उनके हाथ में अशोभनीय काले धब्बे हुए थे और हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। पिछले रविवार को भी हमने उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की है और आपको मैं बहुत हर्ष के साथ सूचित करता हूं कि उन्होंने मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पर कि परमेश्वर पिता ने उन्हें चंगाई दी है और उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हों। परिवार में आर्थिक समस्याएं हैं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो समस्याएं दूर हों। बहन अनीता पटेल पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी नौकरी भी लग सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने ग्रामीण कलीसिया की श्रीमती सरिता को, जिन्होंने अपनी बेटी साक्षी के जन्म दिवस पर भेंट अर्पित की है। हम बेटी साक्षी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उस बेटी को जो कि 1 वर्ष की है अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, अपने अनुग्रह में बढ़ाते ले चले। रेवरेंड डॉक्टर बेंजामिन जेम्स जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी ब्यूला के ट्रांसफर के लिए अनुरोध भेजा है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का स्थानांतरण गाजियाबाद से देहरादून हो सके। वो सेंट्रल स्कूल में है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय की पुकार को सुने और उनका ट्रांसफर हो सके। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अपने एक अन्य प्रार्थना सहयोगी भाई निखिल क्रिश्चियन के लिए। अहमदाबाद में रहते हैं और वो ट्रांसफर पर अभी सिवनी में है। भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी के पद पर हैं। सिवनी में वो आ गए हैं। और उन्होंने भी अनुरोध किया कि उनका स्थानांतरण उनके निवास स्थान अहमदाबाद में हो सके। परमेश्वर पिता ऐसी कृपा उनके ऊपर करें। साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि उनके बेटे जॉय निखिल का एडमिशन कनाडा में हुआ है और वो कनाडा पहुंच भी गए हैं टोरंटो के पास, और उन्होंने कहा कि उसके लिए भी प्रार्थना की जाए कि वहां पर वो सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई को पूरी करे। और उसकी मम्मी का प्रमोशन हुआ है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सहयोगी भाई योगेश आनंद के बेटे हर्ष के लिए, जो सकुशल ऊटी पहुंच गए हैं अपने अध्ययन के लिए, स्कूल अध्ययन के लिए। परमेश्वर पिता उनके साथ हों और उनकी बेटी का एडमिशन हो सका है होटल मैनेजमेंट में और काउंसलिंग की डेट अभी आई नहीं है। परमेश्वर पिता उनकी बेटी दिशा के ऊपर भी अनुग्रह करें ताकि वो अपने उस कोर्स को पूरा कर सकें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने रखें। हे हमारे पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। होने दीजिए पिता कि ये सुखदायक और सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको हृदय की गहराइयों से नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च के इस प्रयास के लिए जो आपकी कृपा से ही संभव हो पाया कि आज हम 100वीं ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। पिता, आपकी इस मेहरबानी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी कार्य करने से हमने पाया है वो केवल आपकी मेहरबानी है
और इसलिए हम आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम सारे निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा है हम आपके सिंहासन तक पहुंचाते हैं। हम जानते हैं पिता कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। इसके पहले के सारे निवेदन हम अपने प्रार्थना के रजिस्टर में लिखें पिता, आपको पहले से ही मालूम है और आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करें, आपको आदर दें, आपका सम्मान करें। तो पिता ये सारे निवेदन हैं, कृपा कीजिए और इन्हें सुनिए, इसका उत्तर दीजिए। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम मसीह की ब्यारी में शरीक हों, क्रूस पर किए गए उनके बलिदान को याद करें, अपने पापों का अंगीकार करें, उस बहुमूल्य रक्त की कीमत को समझें। आज वो क्रूस खाली है क्योंकि मसीह हमारे बीच में जीवते हैं। हम भी अपने हृदयों के पापों को खाली करें और क्षमा मांगें, अपने हृदयों को खाली करें मसीह के लिए और उसे पुनर्जीवित करें। इस समय हम मिलकर गीत गा लेंगे, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा न्योता मसीह मैं आता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 17 का 11 नंबर का गीत है। पृष्ठ क्रमांक 17, गीत क्रमांक 11। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा नेवता मसीह जैसा मैं हूँ निभाऊंगा तेरा करूँगा सकूँगा, तेरे रंग से मिटेगा जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा नेवता मसीह मैं आता हूँ। यह एक बहुत पुराना लोकप्रिय गीत है। इस गीत की रचनाकार हैं शार्लोट इलियट। इस गीत की रचना उन्होंने सन 1836 में की। उन्होंने काफी गीत लिखे हैं। सन 1789 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। ये विश्व प्रसिद्ध गीत है और ऐसा कहा जाता है कि विश्व में ऐसी कोई बोली नहीं जिसमें यह गीत गाया ना जाता हो। लगभग सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और साथ ही ऑल्टर कॉल जब होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर बिली ग्रैहम की बहुत सी सभाओं में ऑल्टर कॉल के समय यह गीत गाया गया
और सैकड़ों हजारों लोगों ने इस गीत से प्रभावित होकर, इस गीत के संदेश से प्रभावित होकर अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। मसीही जीवन में शार्लोट का बाल्यकाल बीता, लेकिन जब ये अपने टीनेज में आई, युवावस्था में आई, तो इनके हृदय में बाइबिल और बाइबिल के परमेश्वर के प्रति बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होने लगी। इन्होंने काफी भ्रम अपने मन में पाल लिया और इस प्रकार वो परमेश्वर से दूर चली गई। ये सोशल लाइफ व्यतीत करने लगी। ये सन 1800 के प्रारंभिक वर्षों की बात है। शार्लोट सोचा करती थी कि वो बहुत पापी है और बाइबिल का परमेश्वर उसके लिए नहीं है। सन 1821 में वो गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसने सोशल लाइफ त्याग दिया। उन्हीं दिनों एक पास्टर उनके घर आए और उन्होंने शार्लोट से प्रश्न किया कि क्या तुम परमेश्वर की संगति में हो? तुम बहुत बेचैन दिखती हो। क्या तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की शांति है? तो पास्टर के प्रश्न से शार्लोट बहुत नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं ऐसे प्रश्न सुनने की आदी नहीं हूं और मैं आपसे बातचीत भी नहीं करना चाहती। लेकिन परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से होता है। पास्टर चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बेचैन कर दिया और उसने पास्टर को पत्र लिखा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं अपने दुर्व्यवहार के लिए और मैं चाहती हूं कि आप मेरे पास आएं, मुझसे बातचीत करें। और पास्टर उसके पास आए और वो कहने लगी पास्टर से कि मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्या बनना चाहती हूं, परंतु मेरा जीवन तो पाप से भरा है। मैंने बहुत से पाप किए हैं, मैं कैसे यीशु के पास आऊं? तो पास्टर ने जो कहा उसी से इस गीत का निर्माण हुआ। पास्टर ने कहा, कम जस्ट एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे प्रभु के पास आ जाओ। यू कम जस्ट एज यू आर। और उसने इस गीत को लिखा, जस्ट एज आई एम विदाउट वन प्ली, जैसा मैं हूं बिन योग्यता। प्रभु यीशु मसीह के इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करने बैठे हैं। हमारा जीवन भी शार्लोट के जीवन से मेल खाता है, क्योंकि ये प्रभु का आत्मा है जो बेचैन करता है हमारे हृदय को। जब हम इस मेज के पास आते हैं, हमें हमारे जीवन के पाप नजर आते हैं, पर इस मेज का जो स्वामी है, इस मेज की रोटी और दाखरस को जो देने वाला है, वो बहुत दयालु है। और वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ जैसे तुम हो, बिना किसी योग्यता के आ जाओ। वो योग्यता मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। आज जबकि हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने यहाँ पर बैठे हैं, इस शताब्दी कलीसियाई आराधना में हम इस मेज के पास ऐसे आए जैसे हम कुछ भी नहीं हैं। और जब हम इस मनसा से आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी बाहों में ले लेंगे और हमें वो बना देंगे जो हम बनना चाहते हैं। आइए इस मेज की सहभागिता को हम सब प्राप्त करें। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हमारे जितने भी दर्शक अपने अपने घरों में हैं और वे इस सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, वे भी रोटी अपने हाथों में ले लें
और उसे तोड़े। ये प्रभु की देह है जो प्रभु ने हम सभी के देह को बचाने के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए दिया है। उसी प्रकार ब्यारी के उपरांत प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा अपने हाथों में लिया और अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। उन्होंने कहा, जब भी तुम ऐसा करो मेरी स्मृति के लिए ऐसा किया करो। आइए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें इस मेज के लिए कि जब हम इसके करीब पहुंचते हैं तो हम प्रभु यीशु की सहभागिता को, उनके होली कम्युनियन को हम प्राप्त करते हैं। ये हमारे पिता, हम आपके समीप हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इस सहभागिता में हम सब भाग लेने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और इस प्रयोजन के लिए हम इस रोटी को और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से अलग करते हैं। होने दीजिए पिता, रोटी के तोड़े जाने, दाखरस के लेने जाने के द्वारा हम आप तक पहुंचने की योग्यता को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को उन्हीं के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे समस्त दर्शक जो अपने घरों में अब तैयार हैं प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, वो रोटी को तोड़ सकते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को वो दे सकते हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी देह के लिए जो कुचली गई, मारी गई, तोड़ी गई, जिसने कांटों का ताज पहना और कीलों की मार सही है, हम उस देह को ग्रहण करें धन्यवाद के साथ। उसी प्रकार दाखरस जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया, आप भी दाखरस का पात्र उठा सकते हैं और परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हुए इस दाखरस को परिवार के अन्य बपतिस्मा प्राप्त हुए सदस्यों के साथ ग्रहण कर सकते हैं। जैसा मैं हूँ मन शंका में और बाहर भीतर हर समय है दुविधा झगड़ा जलन भय मसीह में आता हूँ।
जैसा मैं हूँ तू देगा छुटकारा क्षमा शुद्धता और मुझे ग्रहण करेगा मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ रुकावटें हटा के मुझे शरण दे अब तेरा होने के लिए मसीह मैं आता हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। और इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। भेंटों के अर्पण के पश्चात भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई श्री सुरेश हंटर करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, गीत क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 24, गीत क्रमांक 48। पृष्ठ 24, गीत 48। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। आइए इन भेंटों के लिए आशीष मांगे। हे महापवित्र अति दयालु कृपालु जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवनों के मालिक को स्वामी, एक बार फिर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र सिंहासन के पास, आपके कदमों के पास प्रभु जी बड़ी दीनता के साथ हम अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है प्रभु कि हम इस शताब्दी आराधना में शामिल हो सके हैं। प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद 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 करते हैं। आपने प्रभु हमें सक्षम बनाया कि हम आपके चरणों में कुछ अर्पित कर सकते हैं। ये धन रूपी भेंट आपके चरणों में हमने रखा है, इसे आशीषित कीजिए और इसके माध्यम से आपके राज्य की बढ़ती के लिए और दीन दुखियों की सुधि लेने में, उनकी सेवा में ये धन खर्च हो सके और प्रभु हर बात में आपको आदर और महिमा मिलने पाए। जितने लोगों ने प्रभु अपने हृदय को प्रकट किया है, चाहे सामान्य भेंट दिया हो या धन्यवाद के रूप में आपके चरणों के नजदीक अर्पित किया है, हर एक को प्रभु अपने आशीष के भंडार से खोल करके अपरंपार आशीष से दीजिए। और प्रभु जी, हम जब प्रार्थना में बैठे हैं, अभी वचन की सेवकाई होगी, ये पिता परमेश्वर उसकी भी बड़ी आशीषों को हम यहाँ से लेकर जाने पाए। हमारे पासवान महोदय के साथ होइए और प्रभु जी उनके कंठ जुबान से आपकी स्तुति महिमा होने पाए। और प्रभु हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सारे लोग बहुतायत की आशीषों को पा सकें। आज बड़ी आत्मिक आशीषों को लेकर हम यहाँ से जाने पाए। प्रभु सारी आराधना स्तुति आगे की कार्रवाई को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। भूल चूक आप अपराधों की क्षमा चाहते हैं। विनती निवेदन को बड़े ही विश्वास के साथ अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र से आज के वचनों को पढ़ लेंगे जो आज के संदेश से संबंधित है। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, आमोस उसका 4था अध्याय पद 12 और 13। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती रानी थॉमसन करेंगी। आमोस 4था अध्याय पद 12 और 13। दूसरा पाठ नए नियम से लिया गया, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पद 13 से 16। इफिसियों 5 13 से 16। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई प्रणय रॉय करेंगे। आमोस 4 12 और 13। आपके सामने पढ़ लूंगी। आमोस 4 12 और 13। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा
और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और घोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे और निकाल लें इफिसियों 5 उसका 13वां अध्याय और 13 से लेकर 16 तक हम पढ़ देंगे। इफिसियों 5 13 से 16 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 1 से 13। मत्ती अध्याय 25 पद 1 से 13 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 13 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तभी दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें
आमीन। गली से अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से शताब्दी कलीसियाई आराधना के अवसर पर संदेश को सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, यदि हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। If we are not ready spiritually, we shall be deprived of to enter into the kingdom of the God. परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए आज के संदेश से ताल्लुक रखता एक गीत गा लेंगे। इस गीत के शब्द है, देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, तैयार रहो, तैयार रहो। आप सबों के पास ये पेजेस दे दिए जाएंगे। इस पेज में यह गीत लिखा हुआ है। आप सभी हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय राज निकट आया है, अब तो तुम पछताओ। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, जो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा।
हमारे चिंतन मनन का प्रमुख विषय इन दिनों रहा है, वे कौन हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। और एक लंबी श्रृंखला में हमने अनेक संदेशों के द्वारा इस विषय को समझने की कोशिश की है। 7 रविवारों से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए विशेष योग्यता या पात्रता की आवश्यकता होती है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आ चुके होते हैं तो उसके पश्चात जब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और ये योग्यताएं हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भिन्न भिन्न स्थलों पर, अनेक जगहों पर इन योग्यताओं के विषय में शिक्षा दी है, और उन शिक्षाओं को मैंने आपके सम्मुख रखा है। पहली योग्यता हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहली योग्यता जिसके ऊपर हमने विचार किया था, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है यदि तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो। फिर दूसरी योग्यता प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना चाहिए यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो। तो ये दोनों स्थल यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3:5 में हमें मिलते हैं। तीसरी योग्यता जिसके बारे में हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं मत्ती 18:1-3 में। चौथी योग्यता जिसके ऊपर हमने मनन किया था वो है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। पांचवी योग्यता जिसके ऊपर हमने मनन किया था पिछले दिनों, वो ये था कि धनवानों का सा व्यवहार हमें नहीं करना है, और 2 रविवारों पर हमने इसके ऊपर चिंतन किया। इसका विवरण हमें लूका 18 अध्याय के 24 और 25 पद में मिलता है। यदि हमने धनवानों का सा व्यवहार किया तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। छठवीं योग्यता जिसके ऊपर पिछले रविवार हमने मनन किया था वो है परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के आमंत्रण को हमें स्वीकार करना है, और यदि हमने उस स्वर्गीय आमंत्रण को ठुकराया, उसका तिरस्कार किया, इनकार किया, उसे नहीं माना, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। लूका 14 अध्याय के 24 पद में इसका उल्लेख है। अब हम आज के विषय की तरफ आते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की तैयारियां करता है। एक परिवार की झलक आपको दिखाना चाहूंगा। एक आम परिवारों में होता क्या है, सुबह होती है, पिता उठते हैं और कार्य पर जाने की तैयारी करते हैं। माता गृहिणी है और वो घर का कामकाज संभालती हैं, सुबह से उसकी तैयारी करती हैं, और बच्चे स्कूल जाने की तैयारियां करते हैं। हम प्रत्येक कार्य के लिए कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। यहां तक कि यदि आज हम कलीसिया में आए हैं, या हम अपने टेलीविजन के सामने बैठे हैं, या मोबाइल के सामने ऑनलाइन हम आराधना में भाग ले रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ तैयारी की है। मनुष्य छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयारियां करता है। जितना विशाल लक्ष्य होता है उतनी ही अधिक और कठिन तैयारियां की जाती हैं। आधी अधूरी तैयारियों से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसी तैयारी वैसा परिणाम। स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और जैसा परफॉर्म करते हैं, वो जैसी तैयारी करते हैं वैसा परफॉर्म करते हैं, और वैसा रिजल्ट उनके हाथों में आता है। और यह एक सिंपल सिद्धांत है।
जैसी तैयारी होगी वैसा परिणाम हमको मिलेगा। संत पौलुस इस सिद्धांत की चर्चा करते हुए दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 24, 25, 26, 27 पद में 3 खिलाड़ियों का वर्णन करते हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मुख्य विषय पर हम बाद में आएंगे। और मैं बता रहा हूं कि कैसे एक पहलवान को तैयारी करने की आवश्यकता होती है यदि वो पदक हासिल करना चाहता है तो। और फिर वो एक एथलीट का उदाहरण देते हैं, धावक का उदाहरण, और वो कहते हैं यदि उसे भी पुरस्कार प्राप्त करना है तो वैसी तैयारी वो करता है। और वो एक मुक्केबाज का भी, बॉक्सर का भी उदाहरण देते हैं, और वो कहते हैं कि वो कठिन परिश्रम करता है और अनुशासित जीवन वो व्यतीत करता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। बाइबल बड़ी स्पष्टता से हमसे बातचीत करती है। यदि मैंने और आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि हमें स्वर्ग जाना है, यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि अनंत जीवन हमें पाना है, यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में युगान युग रहना है, तो बाइबल कहती है कि मुझे और आपको तैयारी करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग तो लक्ष्य विहीन जीते हैं, जीवन का कोई ध्येय ही नहीं है। एक मसीह का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि उसे अनंत जीवन पाना है, उसे स्वर्ग जाना है। ये यदि लक्ष्य नहीं हमारे जीवन का तो मसीही जीवन का कोई अर्थ ही नहीं हमारे। हम केवल एक औपचारिकता कर रहे हैं। बाइबल मुझसे और आपसे उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन, कठोर और बड़ी तैयारी करने की बात करती है। ये मेरा कथन नहीं है, ये कोई मेरा स्टेटमेंट या मेरा नजरिया नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है। और वो कहते हैं मत्ती 25 उसके 13 पद में, पढ़ दीजिएगा आज का सुसमाचार का पाठ। और ये पद उसका हृदय स्थल है, पूरे दृष्टांत का ये हृदय स्थल है। पढ़िएगा इसे। इसलिए जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो। जागते रहो के लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है ग्रेगोरियो, और उसका मतलब होता है बी विजिलेंट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है तैयार रहो। हिंदी में जरूर आया है जागते रहो, लेकिन यदि हम इसका गहराई से अध्ययन करें तो जो शब्द हमें मिलता है वो है तैयार रहो। हमें तैयार रहना है। और आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ, वो कहते हैं कि तुम उस दिन को भी नहीं जानते, उस घड़ी, उस पल को, उस सेकंड को नहीं जानते जिस पल में मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। ये हिंदी में नहीं आया है मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, लेकिन आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ोगे तो उसमें ये वाक्य आया, वेयर इन द सन ऑफ मैन कमेथ, जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मसीही, यदि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कहता हूं कि आई एम क्रिश्चियन, यदि मैं कहता हूं मैं मसीही हूं, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आई मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं एक जवाबदार मसीही बनूं, मैं महसूस करूं कि कुछ जवाबदेही है मेरी। लूका 17 उसके 30वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा अर्थात क्या होगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे स्पष्ट करते हैं। पद 34 को पढ़िएगा, लूका 17 पद 34 को। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन वो आएंगे, जिस रात्रि वो आएंगे, उस रात्रि में 2 लोग बिस्तर पर सोए होंगे। जो तैयार है वो ले लिया जाएगा और जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। और उसी के आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, जो तैयार है वो ले ली जाएगी और जो तैयार नहीं है इस पृथ्वी पर सड़ने के लिए, दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए
छोड़ दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि 2 जन खेत पर होंगे, उनमें से एक जो तैयार है वो ले लिया जाएगा। कितनी अच्छी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, और वो कहते हैं कि हमें तैयार रहना है। आप और भी पढ़ दीजिए लूका 12 का 35 पद। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? उनकी शिक्षाओं का एक प्रमुख विषय है और अक्सर इसके ऊपर प्रचार नहीं किया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक स्थानों पर अपनी शिक्षा को दी है, प्रभु यीशु मसीह ने, और उन्होंने बार बार कहा है अपने वचन के द्वारा कि मुझे और आपको तैयार रहना है। पढ़िए क्या लिखा है? तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी कमरें बंधी रहे, इंग्लिश में बहुत अच्छा आया है, बी ड्रेस्ड रेडी फॉर सर्विस एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग। अर्थात तुम तैयार रहो, तुम हमेशा तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह इसी के आगे पद 36 में क्या कहते हैं? पढ़िएगा। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि हमें तैयार रहना है। वो यहाँ पर एक दृष्टांत कहते हैं कि हमें उस मनुष्य के समान बनना है जो सेवक है, जो दास है और प्रतीक्षा कर रहा है अपने स्वामी की कि स्वामी कब लौट कर आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो दरवाजा खोलता है। और कैसे खोलता है? आखिरी में लिखा है वह तुरंत उसे खोलता है, इमीडिएटली। जब आए प्रभु यीशु मसीह तो हम तुरंत जाने के लिए तैयार रहें, हम रेडी रहें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। और पद 37 में क्या लिखते हैं? पढ़िएगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते पाए यानी तैयार पाए। मैं और आप धन्य होंगे उस दिन यदि हम तैयार हैं आत्मिक रूप से, तो हम प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में धन्य होंगे। फिर एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अनेक बार कहा है, मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा। तोड़ों का दृष्टांत है, और यदि इस दृष्टांत में आप पढ़ें तो स्वामी अपनी संपत्ति बांटकर चले जाते हैं 3 सेवकों के पास, और फिर अचानक वो आते हैं अपने सेवकों के पास। अचानक उनका आना होता है और वो हिसाब मांगने लगते हैं, और वो देखते हैं कि कौन तैयार है हिसाब देने के लिए और कौन तैयार नहीं है। उसी प्रकार हम लूका उसके 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक स्वामी है और उसका एक बगीचा है और उसके पास एक माली है, और उनके बगीचे में जो दाख का बगीचा है उसमें अंजीर का वृक्ष लगा हुआ है। और हम पढ़ते हैं कि वो स्वामी एक बार आते हैं और अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढते हैं, लेकिन फल उनको नहीं मिलता क्योंकि फल तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको हर पल हर समय तैयार रहना है, और यही आज का विषय है। यदि हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं होंगे हर पल हर समय, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे, और वो दिन मेरे लिए और आपके लिए बड़ा बदनसीबी का दिन होगा, जिस दिन हम दरवाजे के बाहर कर दिए जाएंगे। दरवाजे से प्रवेश करने का अवसर मुझे और आपको नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए संपूर्ण सृष्टि तैयार है। देखिए आज का भजन जो उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया 96, और उसमें हम देखते हैं कि कैसी सृष्टि तैयार है। सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, और उसने अपनी तैयारी कर ली है। लिखा है 11 पद में, आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसकी सारी वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। क्यों करें? आगे लिखा है, यहोवा के सामने हो, क्योंकि यहोवा आने वाला है। जय मसीह। ही इज कमिंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। और एक और अच्छा पद है यहाँ पर, न्याय करने को आने वाला है, और वो
धर्म से जगत का, सच्चाई से सारे लोगों का न्याय करेगा। एक और पद है रोमियो 8 उसका 19वां पद, और उसमें भी लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये सृष्टि कहर रही है। पद 22 में लिखा है सारी सृष्टि तड़प रही है। क्यों तड़प रही है सृष्टि? क्योंकि परमेश्वर ने इसे श्रापित किया है इस पृथ्वी को, और ये अपने छुटकारे के लिए तड़प रही कि किस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और छुटकारा मिलेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप आएंगे, फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होगा। इस पृथ्वी को छुटकारा मिलेगा, और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट ये पृथ्वी जो हो रही है। ज्यादा इसके वर्णन पर नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ेंगे। क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि संपूर्ण सृष्टि तैयार है प्रभु यीशु मसीह के स्वागत करने के लिए, तो आर यू रेडी? वेदर आई एम रेडी? क्या मैं और आप तैयार हैं? आज हमने प्रारंभ में एक गीत भी गाया, संदेश के प्रारंभ के पहले, देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता, और संदेश है तैयार रहो, तैयार रहो। आज के सुसमाचार पाठ की तरफ हम आएंगे, मत्ती 25 1 से 13, और हम इस पर मनन करेंगे। मत्ती 25 1 13, और कुछ बातों को हम आज देखेंगे। तैयारी के संबंध में क्या बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक तैयारी के विषय में बड़ी खूबसूरती से वर्णन करते हैं। और ये पूरा पैसेज, पूरी घटना बचपन से हमारे ध्यान में है। बचपन से हमने इसे जाना है, समझा है, हमें सिखाया गया है। आज इस दृष्टांत के संदर्भ में हम कुछ बातों को देखेंगे। इस दृष्टांत में हम एक दूल्हे के विषय में पढ़ते हैं जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। दुल्हन की 10 सहेलियां हैं इस दृष्टांत में। हिंदी बाइबल में कुंवारियां शब्द आया है, लेकिन आप अंग्रेजी में पढ़ो तो ब्राइड्समेड आया है। ब्राइड्समेड का अर्थ होता है सहेली। अब ये 10 सहेलियां हैं, दुल्हन की 10 सहेलियां हैं, और ये 10 सहेलियां दूल्हे के आगमन पर उसके स्वागत के लिए अपने अपने स्तर पर उन्होंने तैयारियां की हैं। इन 10 कुंवारियों के लिए 3 पैमाना या 3 मापदंड निर्धारित किया गया। ध्यान से सुनिएगा इसे। और यही पैमाना निर्धारित करता है अंत में कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। और इसी के साथ बात यह है कि जब ये निर्धारित किया गया कि कौन दूल्हे के साथ विवाह घर में प्रवेश करेगा, तो इन 3 मापदंडों के विषय में पहले से उन्हें जानकारी दे दी गई थी। पहले से बता दिया गया था इन 10 को। वो 3 मापदंड या 3 पैमाने क्या हैं? पहला पैमाना, जब दूल्हा आए तो उन 10 को दूल्हे के स्वागत के लिए विवाह के घर पर, विवाह के द्वार पर उपस्थित होना था। पहली बात, जब दूल्हा आए तो 10 को विवाह स्थल के द्वार पर फिजिकली उपस्थित होना था। दूसरी बात, सबके हाथ में एक मशाल होना था, और उस मशाल को जलती हुई दशा में होना आवश्यक था। तीसरी बात, दूल्हा रात में आएगा ये तो निर्धारित था, पर रात में कब आएगा ये निश्चित नहीं था, ये निर्धारित नहीं था। इस दृष्टांत के बारे में हम सीखते हैं कि दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं। यहां पर दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, दुल्हन कलीसिया है। कलीसिया दृश्य है, क्योंकि पूरे पैसेज में आप पढ़ लीजिए, पूरे स्थल में आप पढ़ लीजिए, दुल्हन कहीं पर भी
आती नहीं है दृश्य में, उसका वर्णन है ही नहीं दुल्हन का। तो दुल्हन कौन है? दुल्हन अदृश्य है। मैं और आप यदि तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, तो इस पूरे विश्व के अदृश्य कलीसिया के, इनविजिबल चर्च के मैं और आप सदस्य हैं। उस सदस्यता को जो आपकी फिजिकली किसी चर्च में है उसको भूल जाइए। उसकी सदस्यता आपको अदृश्य कलीसिया की सदस्यता प्रदान नहीं करती है। तो यहां दुल्हन अदृश्य रूप में है, और ये जो 10 सहेलियां हैं वो कलीसिया के विश्वासी जन हैं, अर्थात मैं और आप, हम सब उस कलीसिया के विश्वासी, अदृश्य कलीसिया के विश्वासी जन हैं। विवाह के घर का द्वार जजमेंट का द्वार है, वो न्याय का द्वार है, क्योंकि फैसला वहीं पर हुआ है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर रहेगा। इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि जब दूल्हा आया तब विवाह स्थल के द्वार पर दूल्हे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए केवल 5 सहेलियां अर्थात 5 विश्वासी जन अपनी अपनी जलती मशाल के साथ उपस्थित हुए थे। 5 सहेलियां, 5 विश्वासी जन जो कहते थे कि विश्वासी हैं, वो अनुपस्थित पाए गए क्योंकि उनकी मशाल बुझी अवस्था में थी। 5 बातों के द्वारा हम सीखेंगे कि उन 5 कुंवारियां जो निर्बुद्धि कहलाएं या मूर्ख कहलाएं, उनकी चूक क्या थी, और इसे हम सभी को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और वो चूक गंभीर चूक हुई। ये ऐसी चूक थी जिसके कारण उनकी तैयारी उस विवाह भोज में जाने की, विवाह घर के भीतर प्रवेश करने की पूरी नहीं हो पाई। पहली बात, वे यह सोच रही थी कि उनके मशाल में पर्याप्त तेल है। पद 3 को पढ़िएगा, मत्ती 25 पद 3। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने अपनी मशालें ली, अपने साथ तेल नहीं लिया। और पद 4 में, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ, ये 5 मूर्ख कुंवारियां, उन्होंने अपनी मशाल लिया और मशाल में उन्होंने तेल भर लिया, और वो इतनी अधिक कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी, सुपर कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें लगा कि उन्हें अतिरिक्त तेल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस होना एक बहुत अच्छी बात है, परंतु सुपर कॉन्फिडेंस होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गई। बहुत बार हम अपने मसीही जीवन को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारा जीवन है, उसकी जितनी तैयारी है वो पर्याप्त है दूल्हे के साथ विवाह घर में प्रवेश करने के लिए। बहुत से मसीही सोचते हैं कि आत्मिक जीवन के नाम पर वो जो कुछ करते हैं वो पर्याप्त है। ये बहुत से मसीहियों की सोच है कि हमारी चर्च लाइफ है, चर्च में हमारे पास एक पद भी है या नहीं भी है, तो हम रेगुलर विजिट करते हैं, हम वहां पर टाइथ देते हैं, हमारी अच्छी फेलोशिप है। हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थी 10:12 में, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमें होशियार और खबरदार रहने की आवश्यकता है। मसीही जीवन में जहां पर हम हैं उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम वहीं पर स्थिर ना रहें कि हमने
मसीह होने के नाते ये किया वो किया, घर में एक तस्वीर लगा ली प्रभु यीशु मसीह की, और कलीसियाओं में हम जाते हैं, उस संगति को प्राप्त करते हैं। लौदीकिया की कलीसिया का भी यही हाल था। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। ये कलीसिया की तस्वीर है। और बहुत बार हम मूर्ख कुंवारियों के समान, मूर्ख सहेलियों के समान हम सोचते हैं कि जो मसीही जीवन जिसमें हम जी रहे हैं वो मेरे लिए इनफ है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। और ये हमारी चूक होगी यदि इस प्रकार का जीवन हम जिएंगे और इस जीवन से ऊपर नहीं उठेंगे। दूसरी चूक उनका अनुमान था कि दुल्हा सही वक्त पर आएगा। पहला अनुमान कि उनकी मशाल में जो तेल है वो पर्याप्त है, जितनी देर तक मशाल जलेगा तब तक दुल्हा आ जाएगा, ये उनकी सोच थी। दूसरा उनका अनुमान था कि दुल्हा सही समय पर आएगा। लेकिन पद 5 में क्या लिखा है? जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हाँ, दूल्हे के आने में देरी हुई और दूल्हा कब आया? पद 6 को पढ़िए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। आधी रात में दूल्हा आया, मिडनाइट में। उनके अनुमान से दूसरे टाइम पर दूल्हे का आगमन हुआ है। उनका अनुमान था कि दूल्हा जैसी परंपरा है, जैसा ट्रेडिशन है, उस समय पर आ जाएगा, लेकिन उसके आने में विलंब हुआ है और उनका अनुमान गलत निकल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन अनुमान पर नहीं चलता है, अंदाज पर नहीं चला सकते मसीही जीवन को कि मैं ऐसा सोचता हूं। मसीही जीवन में मेरी ये थिंकिंग है। मसीही जीवन संभावनाओं पर नहीं चलता, मसीही जीवन वास्तविकता पर चलता है, रियलिटी पर चलता है, और वो रियलिटी परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें आत्मिक असेसमेंट की आवश्यकता होती है। इफिसियों 5:15 आज का एक स्थल जो पढ़ा गया नए नियम से, पत्रियों से, वहां पर क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। साफ साफ वचन हमसे कहता है कि हमें इन मूर्ख सहेलियों के, मूर्ख कुंवारियों के समान चाल नहीं चलना है। उनका अनुमान था कि दूल्हा सही वक्त पर आया, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला और वे सुस्त और लापरवाह बन गई, निश्चिंत हो गई, इस अनुमान के पीछे बेफिक्र हो गई और वो सोचने लगी कि क्या जरूरत है कुप्पी में तेल लेने की। उनकी दृष्टि में, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान ठहराया, मूर्खों की दृष्टि में वो मूर्ख थी और अपने आप को वो बुद्धिमान समझ रही थी। रोमियो 13:11 में लिखा है कि हम लापरवाही ना करें, हम आत्मिक जीवन की तैयारियां करें। संत पौलुस कहते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए नींद से अब जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। दूल्हे के आने में विलंब हुआ और आज हम देख रहे प्रभु यीशु मसीह के आने में भी विलंब होता जा रहा है। बहुत लोग, एक बार एक भाई कहने लगे कि कितने समय से सुन रहे हैं हम यीशु मसीह आने वाले हैं, और अब तो 2000 वर्ष लगभग हो गए हैं, क्यों नहीं आया यीशु मसीह? इस बात का खुलासा करते हैं संत पतरस, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 9वें पद को अवश्य पढ़िएगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वां पद। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वां पद। प्रभु देर कुछ लोग समझते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोगों का अनुमान है, जैसे उन 5 कुंवारियों का अनुमान था। हाँ, आगे।
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पर तुम्हारे विषय में मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखते हैं। किस बात के लिए धैर्य रखते हैं? पढ़िए। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम वंचित हो जाएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से, इसलिए वो हमें अवसर दे रहे हैं। और पहला इफिसियों 5 अध्याय का 16 पद क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया। तीसरी चूक उन कुंवारियों की ये थी कि वो सोच कर चल रही थी कि उनकी अन्य सहेलियां वक्त जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करेंगी। वो ये सोच रही थी। वो सोच रही थी कि इन लोग तो बहुत अच्छी हैं, ये दयालु हैं, ये और जरूर हमारी सहायता करेंगी यदि हमको तेल की आवश्यकता हुई तो। पद 7 को पढ़िएगा। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। पद 8 को। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। पद 9। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। आत्मिक जीवन में हम गलत फहमियों के शिकार ना रहें, मिसकंसेप्शन, हम भ्रम में ना जिएं। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी व्यक्तिगत रूप से करें। मैं बहुत से मसीहियों के जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता हूं कि कैसी बेफिक्री का जीवन ये जी रहे हैं। शायद उन्हें एहसास भी नहीं है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। इस बात का उनको यकीन नहीं है। वो गलत फहमी में अपने जीवन को जी रहे हैं, भ्रम में अपने जीवन को जी रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, चर्च जाती है, प्रभु में संगति है उसकी, और वो बचेगी, मुझको भी बचा लेगी। गलत फहमी। शायद कोई बेटा सोचता हो अपने पिता के लिए कि मेरे पिता तो पास्टर हैं और उनके कारण मैं बच जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है गलातियों 6 उसके 5वें पद में, हरेक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। एवरी मैन शैल बियर हिज ओन बर्डन, एवरी मैन शैल बियर हिज ओन लोड। हर व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। पिता अपना बोझ उठाएंगे। पिता बेटे का बोझ नहीं उठा सकते, बेटा अपना बोझ उठाएगा। और यहेजकेल 18:20 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। पुत्र पिता के अधर्म के भार को नहीं उठाएगा और ना पिता पुत्र के अधर्म के भार को उठाएगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। स्पष्ट रूप से बाइबल इस बात को लिखती है, प्रकट करती है। तो हम ना सोचें कि कुछ और लोग हमें मदद कर देंगे जैसा ये सहेलियां सोच रही थी। चौथी चूक उनकी, वे सोच रही थी कि तेल खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। पद 10 को पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो खरीदने जा रही हैं तेल को, इसका मतलब ये है कि रात के समय उनकी जेब में इतना पैसा था कि वो तेल को खरीद सकती थी। और जब आप ऐसे समय में, जो कि सामान्य समय ना हो, असाधारण समय हो, उस समय तो व्यापारी भी दुगने तिगने चौगुने दाम पर वस्तुओं को बेचते हैं, उसको भी ये देने के लिए तैयार होंगी शायद। और वो तेल खरीदने के लिए जा रही थी, उनके पास पर्याप्त धन था और उन्होंने सोचा कि हम ये खरीद लेंगे। क्या शिक्षा मिलती है? तेल परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा का प्रतीक है और पवित्र आत्मा को हम खरीद नहीं सकते। पवित्र आत्मा के दान को कभी खरीदा नहीं जाता, वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। प्रेरितों 8:18-19-20 में एक वर्णन आया है और वहां लिखा है कि जब शमौन नामक व्यक्ति ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो शमौन
प्रेरितों के पास आया और खूब पैसा लेके आया और कहा कि पैसे ले लो और ये पवित्र आत्मा का वरदान मुझे भी दे दो। तो क्या कहा पतरस ने? वो कहते हैं तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाएं, तूने परमेश्वर के वरदान को खरीदने का विचार किया है। पवित्र आत्मा तेल का प्रतीक है। ये उसे मोल लेने के लिए जा रही थीं और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं जा सकता। जलता हुआ मशाल एक क्रियाशील मसीही जीवन का प्रतीक है। एक ऐसे मसीही जीवन को यह दर्शाता है जिसमें पवित्र आत्मा के फल और वरदान नजर आते हैं, और ये जीवन मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। और कुप्पी में का तेल जिसे बुद्धिमानों ने भर लिया है अपनी कुप्पी में, वो पवित्र आत्मा से भरपूर मसीही जीवन का प्रतीक है। ओवरफ्लोइंग लाइफ विद द होली स्पिरिट। मसीही जगत में ये भ्रम फैला कर रखा गया है कि पवित्र आत्मा केवल उन्हीं के जीवन में है जिन्हें अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान है, और ये भ्रामक जानकारी है। यदि कोई बाइबल की इस विचारधारा से असहमत है तो इस विषय पर मुझसे वो चर्चा भी कर सकता है। पांचवी और अंतिम चूक उनकी ये थी कि उन्हें विश्वास था कि दूल्हा उन्हें भीतर प्रवेश करने देगा। आम तौर से ये हर एक मसीही के मन में धारणा है कि जो दूल्हा है या प्रभु यीशु मसीह है वो दयालु हैं, दयावंत हैं, प्रेमी हैं, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, कृपा करते हैं। ये कुंवारियां भी भूल गईं, इस बात को भूल गईं कि दूल्हे को न्याय करने का और दंड देने का भी अधिकार है। दूल्हे की दया करने की एक सीमा है। भजन संहिता 18:25 में लिखा है, दयावंत के साथ तू दया दिखलाता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। और 26 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। यदि वो न्यायी हैं तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार है। न्यायी परमेश्वर को दंडित करने का भी अधिकार है। जिस दिन न्याय का दिन होगा उस दिन आप भूल जाइए कि परमेश्वर कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर दया करेंगे। कदापि दया नहीं होगी, एक सीमा है और अभी हम सीमा के भीतर हैं। द्वार खुला हुआ है, हमें आमंत्रण है परमेश्वर की तरफ से, और हम इस योग्यता को रख करके, अपनी तैयारी की योग्यता को रख करके परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और योग्यता यही है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के गुण होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा जीवन एक क्रियाशील मसीही जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, मत्ती 7:21-22-23, इसे हमने पहले भी देखा है, इसके पद को ही मैं पढ़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। साफ साफ कहते हैं हे प्रभु, अर्थात केवल हमारी रूटीन मसीही लाइफ, एक रूपीय मसीही जीवन हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचाएगा। पर वो कहते हैं, जो मेरी स्वर्गीय इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। 22 पद में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 7 और उसका 22, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्मों को नहीं किया? देखिए, इतने बड़े बड़े काम करने वाले। और वे उस दिन यदि कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देंगे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आई नो यू नॉट, मैं तुमको नहीं जानता हूं। और यहां पर भी दूल्हे ने वही उत्तर दिया है। मत्ती 25 और उसका 12वां पद पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ
मैं तुम्हें नहीं जानता। जब वो कुंवारियां फिर से आ गई जलती मशाल को लेकर के द्वार पर, तो दूल्हे ने कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए क्योंकि जो तेल उन्होंने लिया है जा करके बाजार में, वो तेल वो नहीं है जो परमेश्वर हमें देते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत कड़े शब्द हैं और ये शब्द हमारे लिए प्रयुक्त ना हो। जब हमारा समय आए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, तो वो हमें अपने सीने से लगा लें और कहें हमें, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, मेरे पिता के राज्य में शामिल हो जाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूल्हे के समक्ष तर्क देने लगी होंगी और वो कह रही होंगी कि हमारी तो सुनिए बात, हम भी कुछ कहना चाहती हैं। और वो कहती होंगी हम तो तैयार थीं, हमारी तो बहुत समय की तैयारी थी आपके आगमन के समय आपका स्वागत करने की, हमने पैसे खर्च किए हैं, आपके आने के थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही हमारी मशाल बुझी, बताइए हमारा क्या कसूर है। और वो कहती होंगी कि हमें तो अपनी सहेलियों के ऊपर विश्वास था, हम सोच रही थी कि वो अपनी तेल में से हमें कुछ दे देंगी, परंतु वो दुष्ट निकली, उन्होंने हम पर कृपा नहीं की। हो सकता है कि मैं और आप भी बहुत से तर्क दें अपने मसीही जीवन को लेकर उस न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह के समक्ष। भजन संहिता 18:41 में लिखा है, उन्होंने दुहाई दी परंतु उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिला। और आगे लिखा, उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उन्हें उत्तर नहीं दिया। हो सकता है कि द्वार बंद हो जाए और हम केवल वहां पर दुहाई देते रहें परंतु हमें कोई जवाब ना मिले। मत्ती 7 और उसके 23 पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से, मेरे सामने से चले जाओ। और मत्ती 25:10 में लिखा है, दूल्हे ने द्वार बंद कर दिया। अर्थात अब कोई भी अपील काम नहीं करेगी, हमारी कोई भी याचना काम नहीं करेगी, हमारे आंखों के आंसू काम नहीं करेंगे, हमारा रोना बिलखना कलपना कुछ भी काम नहीं करेगा। आज आवश्यकता है कि हम सेल्फ असेसमेंट करें। हमारे जितने भी दर्शक अपने टेलीविजन के सामने हैं या अपने मोबाइल के सामने हैं, वो अपना आत्मनिरीक्षण करें। यहाँ जितने भी लोग फिजिकली बैठे हैं कलीसिया में, वे भी आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि क्या वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं, क्या वे प्रभु के आगमन के समय उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और यदि ये तैयारी नहीं है तो हम तैयार हो जाएं, हम तैयार हो जाएं। आइए उस गीत को हम फिर से गाएं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। उस गीत को हम फिर से गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। देखो यीशु आ रहा, उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। यदि अभी हम सो रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। हम उठने वालों में से हूँ, हम उत्तर देने वालों में से हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों में से हूँ, हम तैयार रहने वालों में से हूँ। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा।
दुनिया में तुम खो न जाओ। कोई समझ भी न पाएगा ऐसे समय यीशु आएगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। हे हमारे पिता, हम इस वचन के लिए जिसे आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, एक गहरा अध्ययन पिछले समय से हमने किया है और हमने अपने अध्ययन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा से की कि यदि हम ये सब कुछ इस जीवन में पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजना पड़ेगा। और हमने देखा पिता, परमेश्वर का राज्य क्या है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं वचन के प्रगटीकरण के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम किसी भी रीति से आपके राज्य में प्रवेश करने से वंचित न हो। आज वचन ने जितने भी श्रोताओं के हृदय में से बातचीत की है, हमारे जितने भी दर्शकों के हृदय से बातचीत की, पिता उन्हें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह कीजिए उनके जीवन पर कि वो अपनी आत्मिक तैयारी करें, आत्मिक तैयारी करें जिससे वो आपके साथ, आपके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। पिता, धन्यवाद देते हैं फिर से आज की आराधना के लिए, शताब्दी आराधना के लिए, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग होती है। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।